UTD 2836 फाइंड अ सेफेस्ट वॉक थ्रू द ग्रिड करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन ऐसा है कि यू आर गिवन एन m क्रॉस n बाइनरी मैट्रिक्स ग्रिड एंड इंटीजर हेल्थ। You start on upper left corner 0, 0 and would like to get to the lower right corner m minus 1 and n minus 1. You can move up, down, left or right from one cell to another cell as long as the health remains positive. A cell ij with grid I comma j is equal to 1 are considered unsafe and reduce the health by 1. मतलब अगर हम ये वाले सेल से ये वाले सेल में गए तो वन सेल हमारी रिड्यूस हेल्थ करेगा बाय वन। ओके, रिटर्न ट्रू इफ यू कैन रीच द फाइनल सेल विथ हेल्थ वैल्यू वन और मोर। अगर हम 0,0 से n-1 विद द हेल्थ ग्रेटर देन 1 पहुंच गए तो हम रिटर्न ट्रू कर सकते हैं, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास एक बाइनरी मैट्रिक्स ग्रिड है जिसमें 0 and 1 एलिमेंट्स है। ओके, 0 एलिमेंट उसमें अगर हम ट्रैवर्स किए तो हमारी हेल्थ में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। एंड अगर 1 में गए तो हमारी हेल्थ रिड्यूस होगी बाय 1। ठीक है, हमें 0,0 मतलब स्टार्टिंग सेल से एंड वाले सेल तक जाना है, n-1 n-1। सो हमें ऐसा पाथ देखना है जिसमें हम ट्रैवर्स करने के बाद हमारी जो एंडिंग में फाइनल हेल्थ बचेगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। सो बेसिकली क्वेश्चन हम BFS ट्रैवर्सल से सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने कल का क्वेश्चन किए थे, या फिर ऐसे क्वेश्चंस के लिए जिसमें हमें जैसे जैसे देखो अभी इसमें हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, सेफेस्ट पाथ फाइंड करना है लास्ट सेल तक का। मतलब कि हमें ऐसा पाथ फाइंड करना है जिसमें जो सेल से अनसेफ सेल्स है वो सबसे कम होने चाहिए। मतलब जो 1 वाले सेल है वो सबसे कम होने चाहिए, तो हमें शॉर्टेस्ट सेफेस्ट पाथ फाइंड करना है, राइट। सो सेफेस्ट पाथ या फिर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए जो आइडियल एल्गोरिदम है दैट इज डाइक्स्ट्रास एल्गोरिदम, राइट। तो हम इस क्वेश्चन को डाइक्स्ट्रास एल्गोरिदम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन में बस एक स्टार्टिंग से एंड तक जाना है एंड हमें डिटरमाइन करना है कि हमारी हेल्थ शुड बी ग्रेटर देन 1 and if it is not then we can return -1. Okay, जैसे if we see to this question example number 2, so इसमें हमारी स्टार्टिंग से 0 है, देन हमारी हेल्थ की वैल्यू 3 है। सो इफ हम कौन भी एडजेसेंट सेल पे ट्रैवर्स करें तो हमारी हेल्थ तो रिड्यूस होगी 1 से, तो यहाँ पे 3 होगी। सपोज मैं यहाँ पे ट्रैवर्स किया 3 हो गई, देन यहाँ पे किया, देन यहाँ पे किया 2 होगी, देन यहाँ पे किया, देन यहाँ पे किया, देन यहाँ पे किया, देन यहाँ पे किया तो 1 हो गई। 3 3 से 2 हो गई, 2 से 1 हो गई एंड 1 से 0 हो गई। ओके, एंड यहाँ पे पहुंचते पहुंचते मेरी हेल्थ 0 हो गई तो मैं रिटर्न फॉल्स करूंगा। तो क्वेश्चन इज प्रिटी इजी। कंस्ट्रेंट्स भी क्वेश्चन के बहुत छोटे हैं, मतलब 50 जा सकता है मैक्सिमम हेल्थ, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ग्रिड। सो या वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम। मैं इसका अप्रोच बताता हूँ। लेट्स सी हाउ वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन। So now let's see how we can approach this problem. So as we have said that we will solve this problem using Dijkstra's algorithm. So the prerequisite of Dijkstra's algorithm is that you should know about how the algorithm works. This algorithm only works for finding the shortest path in the graph which have positive edge weights, right? So for this is the grid example number 3 of LeetCode. So we will try to solve this. Here health value is actually 5. Okay, so what we will do in the extra algorithm, firstly we will use a priority queue. Priority queue means max heap we will use, sorry, mean heap that we will use. And in mean heap we will store the current health value, the current row and current column. Okay, then for finding the shortest path we will use the distance array of the same configuration as of this grid, right? So we will initialize a distance array to 1e9. 1e9 means int max, right? So we will use this two data structure to find our answer. So now with the help of this two data structure we will try to find the answer, this minimum heap and this distance array. Okay, so initially what we have to do, we are at the cell 0, 0. Okay, at the 0, 0 we will just put, this is, suppose this is our priority queue, right? Priority queue.
we will push here current cell value. Current cell health value is actually 1, right? 1. So we will push 1 comma row comma column. Okay, and the distance, or the, what we can say, the unsafe cell value or the current health value of this cell is 1. Okay, initialize to 1e9, take the minimum of 1 and 1e9, minimum is 1, so we will put 1. Okay, then this we have to, then next हम क्या करेंगे कि हम इसके एडजेसेंट सेल्स पे ट्रैवर्स करेंगे. सो एडजेसेंट सेल्स पे ट्रैवर्स करने के लिए मैंने कल ही उसका लॉजिक बताया था कि जो डी रो of size 4 initialize करेगी delta row and delta column, and we will just try to traverse from कि इसका -1 0 1 एंड 0 ऐसा कुछ तो भी रहेगा. जो अपन अपर सेल पे जाएंगे तो -1 रो होगी, सेम इस पर रहेगा 0 हो जाएगी, देन नीचे 1. ठीक है, ये ऐसा होगा. ये सिंपल है, इसका कुछ नहीं है. एंड अगर कॉलम पे देखेंगे तो 0 1 0 -1. ओके, देन हम जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्रायोरिटी को हम पॉप करेंगे. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्रायोरिटी को पॉप करेंगे. इसका जो 0 0 रो है तो इसके एडजेसेंट सेल्स देखेंगे कि ये दो एडजेसेंट सेल्स है इसके. ओके, ये दो एडजेसेंट सेल्स की कलर हेल्थ वैल्यू जो है वो 1 है. ठीक है, अभी नाउ सपोज मैं इस वाले सेल पे आ गया. पहले मैं इस वाले सेल की हेल्थ वैल्यू इसमें ऐड करूँ कर हेल्थ में, तो ये 2 हो गई. तो यहाँ पे चेक करूँगा मैं, या कर हेल्थ की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन मीन्स 1e9 एंड 2 में से मैं मिनिमम लूँगा 2 एंड 1e9. सो 2 आ जाएगा यहाँ पे 2. ये डिस्टेंस है हमें मिनिमम हेल्थ फाइंड, मिनिमम हेल्थ जो हम लास्ट सेल पे पहुँचेंगे उसमें फाइंड करने में मदद करेगा. ठीक है, देन अभी मैंने ये वाला सेल पुश किया तो मेरे को ये 0 1 ये करना पड़ेगा, प्रायोरिटी में पुश करना पड़ेगा विद हेल्थ वैल्यू ऑफ 1 2 सॉरी 2. ठीक है, 2 हेल्थ वैल्यू के साथ मैं इसको पुश कर दूंगा. एंड मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो इसमें भी सेम रहेगा, 2 ऑफ 1 0 रहेगा. एंड यहाँ पे भी 2 आ जाएगा. ठीक है, एंड वापस इस पर ट्रैवर्स करूँगा. अभी मैं यहाँ से पुश पॉप करूँगा तो मेरी यहाँ पे हेल्थ वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हेल्थ वैल्यू है मेरी 2. 2 + 0 2 ही रहेगा. यहाँ पे जाओगा तो 3 हो जाएगा. सो दिस इज बेसिकली सेम जो मैंने यहाँ पे किया, मेरे को वही करना है. सेम एल्गोरिथम लगेगा पूरा इसमें. ठीक है, एंड दिस विल गो लाइक दिस. एंड देन हम यहाँ से यहाँ पे आएगी तो 4 आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पे आएगी तो 3 आ जाएगी, एंड यहाँ पे 4 आ जाएगी, एंड यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे आएगा 2 आएगी. ठीक है, एंड मैं ये यहाँ से, और अब ये ऐसा मत सोचो कि हमें यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा. मैं इसका बैक ट्रैवर्स भी लिखूँगा. मतलब मैं अभी सपोज इस सेल पे हूँ तो मैं इस सेल से इस सेल पे भी जा सकता हूँ और यहाँ पे चेक करूँगा कि मेरी जो हेल्थ वैल्यू है वो प्रीवियस हेल्थ वैल्यू से ज़्यादा है कि कम है. दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन ऑफ नोड्स, राइट. रिलैक्सेशन ऑफ नोड्स करना पड़ेगा मेरे को, एंड मिनिमम पाथ फाइंड करना पड़ेगा, राइट. So this is how the Dijkstra's algorithm works. Dijkstra's algorithm is basically used to find the minimum path or shortest path in the grid. एंड अभी देखो मेरी हेल्थ वैल्यू जो है पे मैक्स फाइनल हेल्थ वैल्यू 4 आई है एंड विच इज़ लेसर देन 5. सो मतलब मैं फाइनल सेल n-1 m-1 पे 4 हेल्थ वैल्यू के साथ पहुंच सकता हूँ. सो this satisfy the condition and we will return the true answer, right. So this is how this question is solved. This is a pretty easy question that we don't have to think of much. Just if we know the algorithm we can solve it right away, right. So yeah, now we will see इसकी time complexity और space complexity मैं code करते वक्त बताऊंगा. Now we will see how we can code this question up and just finish this PODD. Okay. Can approach this. So हमने बोला था कि इस क्वेश्चन को हम डाइक्स्ट्रा डाइक्स्ट्रास एल्गो से सॉल्व करेंगे. डाइक्स्ट्रास एल्गो के प्रीरिक्विजिट्स हमें क्यू एंड डिस्टेंस है. ठीक है, सो फर्स्टली हम चेक कर मतलब कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे इसके ग्रिड की. ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज. ओके, देन नेक्स्ट हम एक विजिटेड अरे और विजिटेड नॉट डिस्टेंस अरे बनाएंगे. ओके, with configuration same as the grid, बस 1e9 से इनिशियलाइज करेंगे. ओके, 1e9. ठीक है, मैंने क्यू ले लेंगे, क्यू नॉट प्रायोरिटी क्यू, और यू कैन कॉल इट एज मिनिमम हीट, जिसमें हम 3 चीजें स्टोर करने वाले, राइट. 3 चीजें कौन थी, कर हेल्थ एंड कर हेल्थ रो एंड कॉलम. So priority queue means the variable of int vector of tuple of int command int
and creator of tuple of information. Okay, so you get per hierarchy का initialization. The priority queue में हमें starting source element push कर देंगे, that is 0, 0, 0, 0 जो है 0 column. Okay, and distance element 0, 0 में ग्रेड ऑफ 0,0 पुश कर देंगे. ठीक है, then basic क्लास जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक we will take out this for health row and column and पैथ कर देंगे उस एलिमेंट को. ठीक है, then for चारों डायरेक्शन में adjacent cells को traversal में adjacent cells एक delta row of size 4 -1 0 1 0 and not of size 4 0 1 0 -1. ठीक है, इसके नेक्स्ट रो निकाल देंगे r plus t row of 5 and column निकाल देंगे column plus d column of 5. ठीक है, एंड चेक मारेंगे कि इज दिस वैलिड. जल्दी से कर देता हूँ 1 मिनट. ठीक है, now particularly to relaxation of nodes करेंगे. ठीक है, तो जो न्यू हेल्थ आएगी that will be for health plus grid of and row and columns आएगी. ठीक है, now if this new health is lesser than distance of row and in column, the priority queue में push कर देंगे new health and row and column and distance array में भी ये कर देंगे इसको अपडेट. ठीक है, एंड जस्ट रिटर्न कर देंगे जो हमारी हेल्थ है that should be greater than desktop and -1 and -1. ठीक है, let's see if we can pass all the tests. Yeah, सबमिट कर देते हैं. Yeah, we were able to pass all the test cases. Okay, and log in. Thank you for watching.